be strong. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आपका स्वागत है। आज बात करते हैं मनी हेस्ट। जो मनी हेस्ट वेब सीरीज़ है उसके अगर हम इंडियन वर्जन की बात करें तो उसमें कौन कौन हीरो लीड रोल में नज़र आएंगे उसके बारे में बात करें। तो आप ये बताइए सर कि अगर प्रोफेसर का रोल कराना हुआ हमें तो हमारे इंडियन का एक्टर्स में कौन सा ऐसा किरदार है जो प्रोफेसर का किरदार, कौन सा ऐसा एक्टर है जो निभा सकता है? वेल आई डोंट नो। फाइन। तो एक्चुअली क्या है, मैं बॉलीवुड मूवीज इतनी देखता नहीं हूँ, अच्छा, तो बॉलीवुड कैरेक्टर्स के बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं है। मैंने मनी हाइस्ट पूरी देखी है, तो अगर इस सवाल मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। मुझे अच्छी लगी काफ़ी। कुछ कुछ जगह है, कुछ है कि मतलब ऐसा लगा मेरे को कहीं नहीं, बल्कि सीरीज खींच रखी है बहुत ज़्यादा प्रयास किया, बहुत ज़्यादा खींच रखी है। बट मुझे ठीक है, VFX अच्छे यूज़ हुए हैं उसमें, और एक्टिंग का तो कोई जवाब नहीं है। ठीक है। और चोरी की प्लानिंग कैसी लगी आपको? चोरी की प्लानिंग अगर इसे रियल में किया जाए तो सक्सेसफुल हो सकती है, अगर इसको रियल में अपनाया जाए तो। नहीं, ऐसा किसी को कहना नहीं चाहिए, वेब सीरीज है। पर हाँ, अगर देखा जाए तो रियल में लगता है कि एक तरीके से आप रील और रियल का फ़र्क भूल जाता है। और फील होता है कि हाँ ये शायद रियल में चोरी हो रही, इतनी लंबी खिंच जाती है, वो 2-3 दिन लगता है। उसे देखोगे तो 3-4 दिन लग जाएंगे, काफ़ी टाइम लगता है। तो बाकी उस चीज़ में जो हमारा पहला सीज़न है उसमें मेरे को सबसे बढ़िया प्रोफेसर का माइंड यहाँ पर लगा कि वो क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे कैरेक्टर्स अंदर जाते हैं, थोड़ा सा पैसा लूट के बाहर आ जाते हैं। तो इससे पुलिस को लगता है कि अब इन्होंने सरेंडर करने वाले हैं, ये फंस चुके हैं बैंक के अंदर। 2-3 चोर है, फंस चुके हैं। प्लान उन्हें पता नहीं होता। हाँ, ये है। सबसे पहले हम प्रोफेसर ले लेते हैं, मेन रोल तो उसी का ही है सबसे बड़ा चोरी में। तो आप उसकी जगह पे कौन सा इंडियन कैरेक्टर रखना चाहते हो जो उस पर सूट करे कि हाँ ये है इंडिया में एक्टर जो प्रोफेसर का रोल निभा सकता है? हाँ, एक लीडर के तौर पे, अपनी टीम को असिस्ट करने के तौर पे। एक करीब मेरे ख्याल से इसमें मुझे 2-3 नाम आ रहे हैं दिमाग में। जैसे अमिताभ बच्चन है। अच्छा। उसने उसका एक कंसेप्ट इस मूवी में यूज़ भी हुआ है। अच्छा। वो एक मूवी आई थी इसकी, अमिताभ बच्चन की आँखें। अच्छा। उसमें वो अंधों को ट्रेनिंग दिलवाता है। एक उससे क्या नाम है, हीरोइन होती है, उसका नाम है सुष्मिता सेन। उससे अंधों को ट्रेनिंग दिलवाता है, बैंक लूटने की ट्रेनिंग दिलाता है। तो इस रोल को जो निभा सकता है ज़्यादा बेटर तरीके से, वो मुझे लगता है कि उसमें अमिताभ बच्चन है। हाँ, और नसीरुद्दीन शाह भी इस रोल को निभा सकता है। अच्छा, वो भी एक अच्छा खेल। इस चीज़ में हमें एज फैक्टर पड़ जाएगा, क्योंकि प्रोफेसर की एज आपके हिसाब से कितनी होगी? लगभग मेरे हिसाब से तो 30 से 35 साल, 40 साल के अप्रोक्स मान लो। हाँ, उसका और अमिताभ बच्चन तो कैरेक्टर है, लव एंगल है, वो देखो। अगर वो देखा जाए तो अमिताभ बच्चन फिट नहीं बैठेगा। नया एक्टर अगर नया न्यू कमर में देखा जाए तो न्यू एक्टर जो है उसमें शाहरुख खान ले लो आप, शाहरुख खान या फिर आयुष्मान खुराना, इन दोनों में से। नहीं तो ज़्यादातर मैं रेफर करूँगा अमिताभ बच्चन या नसीरुद्दीन शाह में से किसी एक एक्टर को लिया जाए। उनके पास एक्सपीरियंस भी काफ़ी है और एक रील और रियल का फ़र्क ख़त्म कर देते हैं जब भी एक्टिंग करते हैं। अपनी एक्टिंग स्किल्स उनकी ज़बरदस्त। तो बढ़ते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ, बर्लिन, जिसकी एक्टिंग देख के तो माय फेवरेट है बर्लिन कैरेक्टर। तो उसकी जगह आप किसे रखना चाहोगे? उसको कंप्लीट करे ऐसा इंडियन कैरेक्टर में एक भी नहीं है, एक भी हीरो ऐसा नहीं है कि हम उसको कि उसकी एक्टिंग कर सके, उसकी जगह ले सके। कोई भी उसकी एक्टिंग स्किल और उसका जो एटीट्यूड है उसे तो समझना बहुत मुश्किल है कि इंडियन कैरेक्टर के साथ किसके साथ वो फिट बैठता है। पर जहाँ तक अगर इंडियन कैरेक्टर की बात है तो शायद मैं रणदीप हुड्डा, अच्छा, उसको इसमें रेफ़र करूँगा, क्योंकि रणदीप हुड्डा के अंदर वो एटीट्यूड है कि वो एक लीडर भी है और एक तरह का सब गुंडा भी है। और देखा जाए तो एक लीड रोल कर सकता है ज़बरदस्त वाला। जो इसका जो रोल है ना वो बहुत फाड़ू है, इसको हल्का नहीं आंक सकते रणदीप हुड्डा को। या फिर उसकी जगह एक तो जयदीप अहलावत है, वो भी काफ़ी अच्छा एक्टर है। जी। और सर मैं रणदीप हुड्डा को ही रेफर करूँगा अगर उसको। तो बढ़ते हैं फिर अब अपनी, जिन्होंने टोक्यो बन के अपना मेन किरदार निभाया है, तो आप उसकी जगह किसको लेना चाहोगे? अगर आप
मनी हाइस्ट डायरेक्ट कर रहे हो, आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप उसकी जगह किस कैरेक्टर को लेना चाहोगे अपने इंडियन उसमें से? नो डाउट कंगना रनौत। अच्छा। उस जैसी दूसरी कोई हीरोइन अगर उसे कंप्लीट कर सके तो नहीं है इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसी कोई हीरोइन नहीं है जो टोके को कंप्लीट कर सके या कंपेयर करे। तो ये सीरीज में एक ही नाम आता है कंगना रनौत, जो उसे जो है फाइट दे सकती है टाइप की। तो अब अगर उसकी आशिक की बात की जाए तो रियो रियो की बात की जाए तो हैकर बंदा है वो तो। उसके लिए तो एक नई मूवी सी आई थी वो हैकर के लिए, उसमें एक बच्चा सा होता है वो आप जैसे क्यूट सा, तो वो उस जैसा कि वो क्या नाम है उसका, रोहन शायद है, तो वो बंदा उसके हैकर लगना भी चाहिए। और नो डाउट वो आशिक भी बहुत तगड़ा है। एक और बंदा है जो इंडस्ट्री में है, नील नितिन मुकेश, वो भी बहुत अच्छा एक्टर है और वो भी कंप्लीट कर सकता है, जो उसका लुक्स है और टैलेंटेड एक्टर है, बहुत ही बढ़िया। वो भी वहाँ पे उसका जगह एक्टिंग कर सकता है। तो अच्छा आगे बढ़ते हैं फिर अपनी नैरोबी, जो पहले सीजन में पता नहीं होता कि वो मम्मी होती है, वो एक बच्चे की माँ होती है। आगे फिर उसका खुलासा खुलता है कि हाँ वो एक बच्चे की माँ होती है। तो उसकी जगह आप किसे रखना चाहोगे? नैरोबी की जगह एक सॉलिड वुमेन के लिए तो है एक दो नाम, जैसे तापसी पन्नू होगी, वो उसे कंप्लीट कर सकती है। अब हम बढ़ते हैं डेनवर की तरफ। कैसी लगी आपको उसकी हंसी जब वो हंसता है? तो बहुत बढ़िया, अरे बंदा भी अच्छा है यार वो। हाँ, तो आप उसकी जगह किसे रखना चाहोगे फिर? लगता नहीं मुझे कि उसे कंप्लीट करे, क्योंकि वो कोई भी बंदा कंप्लीट नहीं कर पाएगा। फिर भी अगर उसकी जगह किसी को रखना होगा तो मैं रखूँगा प्रतीक बब्बर। वही एक बंदा है जो उसे कंप्लीट कर सकता है। तो अब आर्तुरुतो की जगह अगर आप रखना चाहो तो आप किसे रखोगे? ये तो विलन भी है और कॉमेडियन भी है और एक्टर भी है। ये वर्सेटाइल एक्टर पकड़ना पड़ेगा कोई, अक्षय खन्ना या फिर अर्जुन करके नाम उसका, अर्जुन बाजवा शायद, अर्जुन बाजवा एक नाम है। और वो उसमें मूवी में था जो ये रुस्तम मूवी में उसका जो विलन था अर्जुन बाजवा शायद उसका नाम है, अर्जुन बाजवा करके नाम है अर्जुन बाजवा। वो बंदा इसको कंप्लीट कर सकता है। और अगर मॉस्को के बारे में देखा जाए तो मॉस्को जो डेनवर का पिताजी है शायद वही, और नो डाउट पंकज त्रिपाठी। नेक्स्ट पूछते फिर हमारे जिसका इसमें पूरा माइंड सेट है उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में। प्रोफेसर की गर्लफ्रेंड? हाँ, रकेल जो एक प्रोफेसर वो होती है, क्या नाम है, ऑफिसर होती है, एक पुलिस ऑफिसर। तो उसकी जगह आप किसे देना चाहोगे रोल? ये स्ट्रॉन्ग गर्ल है काफ़ी, तो उसके लिए तब्बू या फिर सुष्मिता सेन। अच्छा, ये भी काफ़ी अच्छी एक्टर है। आर्या में देखा हमने कैसे काम किया उसने। और एलिसिया सियारा के बारे में? दोनों में से कोई रख लो आप। पर एलिसिया सियारा की जो एक्टिंग है ना, उसे कोई कंप्लीट नहीं कर पाएगा बॉलीवुड में, नहीं कोई बंदा है। तो अब हम नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे जिसे देख के गुस्सा तो सबको आया होगा, ठीक है? तो पता लग गया होगा नाम तो हमारा गांधिया। हाँ, गांधिया। तो आप उसकी जगह किसे रखना चाहते हो? नो डाउट कोई भी सिक्स पैक वाला गन जैसा आदमी पकड़ लो बॉलीवुड में। वो बहुत 2-3 वेब सीरीज में कोई फौजी का रोल कर रहा है, एंटी टेरर में काम कर रहा है। वो 2-3 वेब सीरीज बनी है, जैसे फैमिली मैन हो गई या फिर आपकी हॉस्टेज हो गई, उसमें भी एंटी टेरर ग्रुप में का लीडर रहा हो। उसका नाम है किशोर। और साउथ की भी काफ़ी फिल्में किया था वो, उसको नो डाउट उसको पकड़ लो, है तो बन जाते हैं, बहुत बढ़िया रोल कर रहा है। अच्छा, तो फिर आगे बढ़ते हैं। एलिसन पार्कर का क्या ख्याल है? सेकंड सीजन में है वो, इसको होस्टेज बना लिया जाता है, जिसकी पूरी हाँ उनका पूरा निकलने का प्लान उसी बच्चे पे निर्भर होता है। आलिया भट्ट तो नहीं चलेगी, क्या राडावा नहीं चल रहा है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। मोनिका गस्तम्बीदे,
अगर आप लेना चाहो किसे लोगे? मोनिका स्तंडी देवी इसके पैर पे गोली मार दी थी, उसको तो किसी को पकड़ लो यार, उसके लिए तो कोई फिर उसे और कोई चल जाएगा। सेक्रेटरी तो होती है वो। सेक्रेटरी तो होती है वो। अब एक लास्ट रोल है हमारा हेलसिंकी। अब वो आप नहीं बताएंगे, वो हमारे देखने वाले दर्शक बताएंगे कमेंट बॉक्स में। हेलसिंकी का रोल, हाँ, हेलसिंकी का रोल कौन निभा सकता है बॉलीवुड कैरेक्टर।